हर रात आपका ब्रेन खुद को ही खा रहा है। स्लीप दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट्स में से एक है। जहां ग्रीक और इजिप्शियंस एक टाइम पर नींद और डेथ को कनेक्टेड मानते थे, वहीं चाइनीज फिलॉसफी में इसे लोग सोल का ड्रीम वर्ल्ड में ट्रेवल समझते हैं। पॉपुलर फिलोसोफर अरिस्टोटल ने इसे फूड डाइजेशन की तरह इंफॉर्मेशन डाइजेशन का प्रोसेस कहा है। इवन मॉडर्न टाइम में भी कई लोग नींद में एस्ट्रल प्रोजेक्शंस और मल्टीवर्सल ट्रैवलिंग की बातें करते हैं। और क्योंकि स्लीप को लोग कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाए, इसलिए बहुत बार जो कम सोता है उसको हम अचीवमेंट मानते हैं और जो ज्यादा सोता है उसको आलसी या लैक ऑफ डिसिप्लिन कहते हैं। लेकिन आज स्लीप एक रीजन बन रहा है बहुत से लोगों के ब्रेन डैमेज का, क्योंकि मॉडर्न ब्रेन इमेजरी टेक्नोलॉजी से जब स्लीप को डीपली एनालाइज किया गया तो एक न्यूरल हाउसकीपिंग प्रोसेस सामने आया, जिसके अकॉर्डिंग जब हम सोते हैं तब हमारे ब्रेन में कुछ स्पेशल सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, जिनका काम ब्रेन के डैमेज सेल्स को रिपेयर करना और टॉक्सिक वेस्ट को क्लियर करना है। यानी एक तरह का ये क्लीनिंग स्टाफ है जो अगली सुबह हमें एक फ्रेश ब्रेन देने का काम करता है। लेकिन सोचो क्या होगा जब इस स्टाफ को काम करने के लिए प्रॉपर टाइम ही ना मिले, मतलब डिसरप्टेड स्लीप या लैक ऑफ स्लीप। ऐसे में ये हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। कोई क्लीनिंग के चक्कर में डैमेज सेल्स के साथ साथ नेचुरल सेल्स भी क्लीन करने लग जाते हैं, या फिर यूं कहूं कि ब्रेन अनकॉन्शियसली खुद को ही खाने लग जाता है। और ये इतने बड़े लेवल पर होता है कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ऐसी लैक ऑफ स्लीप से एक रात में 13% ब्रेन न्यूरॉन्स वैनिश हो जाते हैं। यानी हर रात आप अपने ब्रेन का कुछ हिस्सा डिलीट करते जाते हो। और यही रीजन बनता है हमारी खराब मेमोरी का, कभी हेडेक, हाइपर एक्टिव इमोशंस, खराब मूड, खराब फील करना। और यही कारण है कि WHO के साथ साथ दुनिया की कई बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस 7 से 9 घंटे की नींद सजेस्ट करती है। एक अच्छी नींद आपको सिर्फ नुकसान से नहीं बचाती, बल्कि इतने नंबर ऑफ बेनिफिट्स देती है। इसलिए जिस चीज में आपकी 30% लाइफ बीतती है उस पर ध्यान देना जरूरी है।